नमस्ते, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे कश्मीर की, जहां 3 दशक के बाद सिनेमा की वापसी हो रही है। इस वापसी को तय करने के लिए 20 सितंबर को कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों संपन्न हुआ। सिनेमा की वापसी के मायने जानने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम में, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कश्मीर में सिनेमा के इतिहास पर। 1990 तक कश्मीर में 2 दर्जन से ज्यादा सिनेमा घर थे। आतंकवादियों की धमकियों और हमलों से सिनेमा हॉल बंद हो गए। 1999 में सिनेमा हॉल खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन 1999 में लाल चौक के रीगल सिनेमा पर आतंकवादी हमला हुआ। घाटी में सिनेमा शुरू करने की यह कोशिश नाकाम हो गई। शूटिंग के लिए कश्मीर हमेशा फिल्म वालों की पहली पसंद रहा है। 1960 से 1989 तक के सिनेमा में रोमांस और कश्मीर की खूबसूरती दिखाई जाती रही। 1990 के बाद वाले सिनेमा में कश्मीर के आतंकवाद, बदहाल सूरत को दिखाया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद माहौल में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ और 20 सितंबर को श्रीनगर में खुल गया पहला मल्टीप्लेक्स। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। कर्नल तेज टिक्कू साहब, जो कि लेखक और पूर्व अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कश्मीरी समाज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताली बजाकर इनका स्वागत कर सकते हैं। हरदीप लश्करी जी हैं, संपादक जम्मू कश्मीर नाउ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में अशोक पंडित हैं, फिल्म निर्माता, वो मुंबई से जुड़े हैं वर्चुअली। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जनता जनार्दन, यहां पर जो जनता जनार्दन है, जिसमें यंगस्टर्स और छात्र ज्यादा संख्या में, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो कि कश्मीर से नहीं है और ज्यादातर छात्र कभी कश्मीर गए भी नहीं हैं। उनके लिए ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है? सिनेमा कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए? देखा जाए तो सिनेमा एक तरह से समाज का दर्पण है, क्योंकि सिनेमा में वही चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं जो समाज में घटित हो रही हैं, और सिनेमा के माध्यम से ही जो जन समाज है वो समझता है, सीखता है। तो अगर देखा जाए तो सिनेमा की वापसी के जो फ़ायदे हैं वो ये भी हो सकते हैं कि अब हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी सालों से बंद थी। तो वहाँ का कुछ भी हो और यहाँ का कुछ भी हो, वो एक सूचना के आधार पर भी हमें अच्छे मायने में मिल सकेगा। क्या बात धन्यवाद। है, वाह। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में, जिनका संबंध सीधे तौर पर कश्मीर से भी है। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कदम सरकार का? जी, ये कदम बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। इसको मैं 3 तरीके से बयान करूँगा। इसके 3 इम्प्लिकेशंस हैं। एक इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन और सोशल। जहाँ तक इकोनॉमिक की बात आती है तो इकोनॉमिक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरपर्सनल ट्रस्ट और लोगों का एक दूसरे पर विश्वास और नॉलेज। सिनेमा से जो है वो टॉलरेंस भी बढ़ता है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट भी बढ़ता है, और एक दूसरे पे जो जिसको विश्वास कहा जाता है वो भी बढ़ता है। टॉलरेंस की जहाँ पे बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो थोड़ा बहुत कई बार देखा जाता है, जो कई बार डिवीज़न हो जाती है विद इन सोसाइटी, मतलब काशूर, डोगर और दूसरे जो हैं अन्य गुज्जर, पहाड़ी, तो उससे भी मुझे लगता है कि सिनेमा जब आएगा तो मैं ये इस चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को दिखाया जाए ताकि लोग जो है आपस में एक दूसरे के करीब जुड़ें। कर्नल तेज टिक्कू, आपका बचपन, आपकी जवानी वहाँ पर गुजरी है और आपको शायद अपना दौर भी याद आ गया होगा जब आप सिनेमा जाया करते थे और फिल्में देखा करते थे। कितना बड़ा कदम है नॉर्मलसी को लेकर ये सरकार ने जो उठाया? देखिए, जब हम छोटे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो श्रीनगर के अंदर ही तकरीबन 12-13 सिनेमा हॉल्स थे और स्थिति नॉर्मल होती थी। नई पिक्चर्स आती थी, इंटरनेशनल मूवीज़ आती थी और हर एक आदमी वो पिक्चर, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन बड़े लिमिटेड थे,
तो पिक्चर देखना तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, और कॉलेजेस भी इसको ऑर्गेनाइज करते थे, स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते थे, दोस्त आपस में जाते थे, तो एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन था, क्योंकि उस समय में एंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे। और फिर जब 89-90 में ये हिंसा शुरू हो गई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी शुरू हो गई, तो बदकिस्मती से वहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान ने इसको एकदम इस्लाम के साथ जोड़ दिया और ये बोला कि भाई ये सब चीज़ें जो है इस्लाम में ठीक नहीं है। और आप देखते होंगे अफ़गानिस्तान में भी यही हो रहा, तो लोगों ने जो जिनके हाथ में हथियार था उन्होंने इसको फोर्सिबली एनफोर्स किया, और एनफोर्स किया। आपने खुद ही बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में कि 99 में जब खोलने की कोशिश की, पहले ही दिन उधर ग्रेनेड फेंका गया और एक आदमी की मृत्यु भी हो गई। तो इस डर की वजह से जो सिनेमा था वहाँ पर वो पूरा तकरीबन ख़त्म हो गया, और जितने भी सिनेमा हॉल्स थे वो अब रहे नहीं। तो इसलिए अगर एक पहल की जा रही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये नॉर्मल सी को दिखाने का एक बहुत बड़ा सिंबल है कि जिस चीज़ को वहाँ के आतंकवादी चलने नहीं दे रहे थे 32 साल से, अब वो दोबारा से एस्टैब्लिश हो रहा है और लोगों ने उसका स्वागत किया है। और जैसा इन्होंने बोला भाई साहब ने कि इसको अगर आप इकोनॉमी से भी जोड़ देंगे तो इसका माने और इसकी जो सिंबॉलिज्म है 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम। सीधे रुख करते हैं अशोक पंडित जी का, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बड़ा कदम मानते हैं चूंकि सीधे तौर पर आप लोगों की इंडस्ट्री इस पूरे विषय से संबंध रखती है और आप खुद कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से संबंध रखते हैं, कितना बड़ा फैसला लगता है आपको ये? कश्मीर के हालातों के बारे में या कश्मीर जिस जर्नी से गुजरा आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं, क्योंकि जो हम दोनों ने ये लड़ाई लड़ी है कश्मीर के टेररिज्म की, मुझे लगता है कि बहुत कम पत्रकार हैं जिन्होंने इस इशू को इतने नजदीक से देखा है प्रतिबिंब। तिकू साहब जो हमारे काफी वरिष्ठ हैं और हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है, आप को जानकर ये खुशी होगी कि जिस दिन से 370 हटा है और 35 हटा है, एक कॉन्फिडेंस फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जागा। और उसके बाद लगातार कश्मीर में हमारी वेब सीरीज की शूटिंग्स होती रही, हमारे सीरियल्स की शूटिंग होती रही, एड फिल्म शूट होते रहे, गाने शूट होते रहे, फिल्मों की शूटिंग होती रही। और इनफैक्ट हम बहुत जल्दी वहां पर एक बहुत बड़ा टेलीविजन शो भी शूट करने जा रहे हैं। ये थिएटर की ओपनिंग जो है, ये एक फिनाले किस्म की चीज है प्रतिबिंब जी। जी। काफी टाइम से, पिछले, मैं भी जब एलजी साहब से मिला या हमारी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जब एलजी साहब से मिले और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ मिले, तो सबसे पहला काम, बहुत अच्छा काम एलजी साहब ने और वहां की सरकार ने किया कि उन्होंने फिल्म पॉलिसी अनाउंस की। तो फिल्म पॉलिसी जैसे अनाउंस की तो उसमें सब्सिडी अनाउंस की, जो आके वहां पर शूटिंग करेंगे, जो वहां पर आके काम करेंगे, उनको सब्सिडी दी जाएगी और एक एनकरेजमेंट मिलेगी हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म इंडस्ट्री को। उसकी वजह से इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंस जग गया। बहुत ही जमीनी लेवल पे काम किया जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये थिएटर जो है ये सिर्फ शहर में नहीं खुला है, ये सिर्फ श्रीनगर में नहीं खुला है, ये थिएटर खुला है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, शुपियन में, कुलगाम में। और मैं तो ज्यादा ही खुश हूं क्योंकि पुलवामा के पास मुरन गांव का मैं वासी हूं, वो मेरा घर है और मेरी जड़ें हैं वहां पे। तो ये जो थॉट है एलजी साहब का कि थिएटर जो है, सिनेमा जो है, कल्चर एक्टिविटीज जो है, वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में लोगों तक पहुंचेंगी। और जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो एंटरटेन करता है, जो बहुत किस्म की एजुकेशन वैल्यूज भी है हमारे एंटरटेनमेंट में, हमारी फिल्मों में, तो जुड़ेंगे वहां के लोग जिन्होंने आज तक थिएटर देखा ही नहीं है। पिछले 32-33 साल से थिएटर्स बंद है। तो जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं, जो कभी कश्मीर से बाहर नहीं गए, उनको थिएटर का अंदाजा ही नहीं कि थिएटर क्या होता है। क्या तो बात एक है! कम्युनिटी लिविंग, एक साथ सिरहन से उठ गई है अशोक जी आपकी बात सुनकर कि एक पूरी जनरेशन वो सिनेमा से महरूम रही है, उसे पता ही नहीं है थिएटर क्या होता है, सिनेमा हॉल क्या होता है। हरदीप जी, यहां पर सिनेमा खोलने की शुरुआत कर दी है और जैसा कहा है कि बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये थिएटर शुरू करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन प्रयास तो 1999 में भी किया गया था। क्या चुनौती है सबसे बड़ी आज?
चुनौती आप इस पूरे मसले के जेनेसिस को समझे तो आप समझ में आता है कि बंद क्यों हुआ था और अब खुला क्यों। बंद, आप जैसे कि कहा कि सब बात कर रहे हैं कि भाई जो आतंकी हमले लगातार हुए थे, जो खौफ और जो इस्लामिक रूल साबित करने की शुरुआत वहाँ पर हुई थी, ईरानियन रेवोल्यूशन होता है 79 में, और उसके बाद यहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ होगा। अफगानिस्तान में होता है, कहा जाता है कि यूएसएसआर को हरा दिया गया, और यहाँ पर भी इस तरह की शुरुआत होगी। लेकिन अब जब खुल रहे हैं तो इसको आप लास्ट नेल कह सकते हैं उस कॉफिन में, उस खौफ, उस डर, उस आतंकी माहौल जो 30 सालों तक बरपा रखा गया था, जो इतनी बड़ी आबादी को उनको मूलभूत अधिकार, स्वतंत्रता, कुछ भी देखने की, अपनी मनोरंजन की स्वतंत्रता, एजुकेशन की स्वतंत्रता, इतनी बड़ी जनरेशन को उनको महरूम रखा गया। आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। इतनी लगातार पहले वहां पर फिल्में शूट होती थी, क्या वहां लोगों का मन नहीं करता होगा कि शूट हो रही है तो वो देखें अपने कश्मीर को, अपनी वादियों को किस तरह दिखाया गया है। 2014 में हैदर की शूटिंग हुई, हैदर फिल्म देखिए। हैदर फिल्म में उसकी कहानी का अलग मसला हो सकता है, लेकिन वहां पर चूंकि एक तिरंगा एक सीन में दिखाया जा रहा था, वहां पर हंगामा हो जाता है हजरत बल में, और यूनिवर्सिटीज के और हमने बदली हुई तस्वीर भी देखी है। अभी 15 अगस्त को वहां पर तिरंगा वही यात्रा निकाली गई है। एक बड़ा बदलाव देखा गया है। कश्मीर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि एक पूरी जनरेशन उन्होंने जाना ही नहीं आखिरकार सिनेमा हॉल होता क्या है। हाँ, ये बहुत पिछले 30 साल से जो है वो सिनेमा हॉल जब बंद कर दिए गए तो 2-3 जनरेशन ऐसी हैं जिन्होंने देखा ही नहीं कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग ए मूवी विद द फैमिली इन ए थिएटर। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, but the state is going in the right direction by opening the theaters, because it will help people socialize and take their families out for movies। और आर्ट की अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो सिग्निफिकेंस होती है किसी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, उसको जो है। और दूसरा जो मूवीज़ के साथ जो है, जैसे टिक्कू सर ने बताया कि एक स्टिग्मा जो है वो जुड़ा हुआ है कि भाई मूवी जो है थिएटर में जाके देखने से जो है वो इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं वगैरह वगैरह। But I think the state is going in the right direction by opening the theaters, and it will really help in establishing peace in the society। जी जी, आप भी कुछ बोले साथ में। जी, मेरे ख्याल से ये सरकार का बहुत ही काबिल सराहना कदम है, और इससे जम्मू कश्मीर में ये लगता है कि नॉर्मलसी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि, और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी नॉर्मलसी रहे। और जो है कश्मीर का और बॉलीवुड का एक पुराना संबंध रहा है, और मैं एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बॉलीवुड की फ़िल्मों में इससे पहले वैली पे ही फोकस किया गया, और मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो दूसरे इलाके हैं जैसे वादी चनाब है या खित्ता पीर पंजाल है, उनमें भी बहुत सारी अच्छी लोकेशंस हैं। अगर वहाँ तक भी पहुँचा जाए, सिर्फ कश्मीर वैली पे ही फोकस ना किया जाए, बल्कि जो दूसरे इलाके हैं जम्मू रीजन के, जैसे पीर पंजाल और वादी चनाब, वहाँ तक भी पहुँचा जाए, तो वहाँ भी इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू किए जाएं, तो मुझे लगता है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप ख़ास करके यूथ के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, और साथ साथ एंटरटेनमेंट का जो माध्यम है वो भी लोगों को मिलता रहेगा। जी, तेज टिक्कू साहब, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, कश्मीर भी उसका विषय रहा है, तो क्या उस विषय के भीतर कभी सिनेमा को भी आपने समाहित किया? सिनेमा एक्चुअली सिनेमा भी एक उस मुहिम का एक भाग रहा जिसको मैंने टच किया है किताब के अंदर, क्योंकि सिनेमा भी जो है, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी, और ख़ासकर जिनका एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ाव था, उस पर तो पूरे में बैन लग गया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद थी वहाँ पर। आप 89 से देखें तो पिछले 10 साल छोड़ दीजिए, मतलब 33 में से 23 साल तक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बैन था। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही थी वहाँ पर। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। आप सिनेमा हॉल बंद करेंगे तो मोबाइल पर तो आप पिक्चर देख सकते हैं, कोई रोकेगा थोड़ी। आप घर में टेलीविजन है तो उसमें तो OTT प्लेटफॉर्म में आप पिक्चर देखेंगे। तो कैसे कोई ये कह सकता है कि आप सिनेमा देखो ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ नहीं देखोगे, घर में तो देखोगे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो इनोवेट करना चाहता है, फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहता है, और सिनेमा भी उसका एक माध्यम है। तो आप ये गलत है, ये बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ है जिसके हाथ में हथियार है
वो अपने डिक्टेट को एनफोर्स करता है। लेकिन जैसे जैसे हथियारों का दौर वहाँ ख़त्म हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि नॉर्मल सी दोबारा से आएगी। और आपने देखा पिछले 1-2 साल में नॉर्मल सी कितनी अच्छी तरीके से आ रही जी। है वहाँ पर, और यूथ बैठा है, कश्मीर के हैं ये, तो आप इनसे पूछ लीजिए क्या बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि सिनेमा घर का खोलना, मल्टीप्लेक्स का खोलना, और मैं आपको एक चीज़, जिन्होंने ये खोला है विजयधर साहब ने, उनका पहले भी एक सिनेमा हॉल था, उधर ही था, जिसका नाम ब्रॉडवे था। शायद इन्होंने कुछ पिक्चर देखी भी होगी जी। वहाँ पर, लेकिन उसको जलाया गया, फिर वो होटल बन गया, सिनेमा नहीं रहा। अशोक जी, यहाँ पर जो युवा हैं और सीधे तौर पर कश्मीर से सरोकार रखते हैं, उनका कहना ये है कि हमेशा फिल्मों का जरिया या फिर उसका विषय श्रीनगर रहा या फिर डल झील रही, उसके अलावा भी एक्सप्लोर करने के लिए पूरा कश्मीर बचा हुआ है। न केवल आप वहाँ के क्षेत्रों को, नए नए क्षेत्रों को अपनी फिल्मों का जरिया बना सकते हैं, साथ ही बहुत सारी कहानियां हैं जो कश्मीर की सामने नहीं आई, उनको भी अपनी फिल्मों का माध्यम बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या हमारा हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा उस ओर जाएगा? देखिए प्रतिबिंब जी, 30-32 साल में इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है। अलग अलग फॉर्मेट्स आ गए हैं, वेब सीरीज आ गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिजिटल मीडिया आ गया है। तो समय काफी बदल चुका है, क्योंकि वो नहीं है जो 33 साल पहले था। आपको ये पता होगा, बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी वो, पता आपको कहाँ शूट की गई थी? वो शूट की गई थी भदरवा में। फिल्म का नाम था नूरी। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो कश्मीर सेंटर की नहीं है। हम लोग पुंछ, राजौरी, भदरवा, इन इलाकों में भी घूम घूम के अभी नए नए एवेन्यूज, नए नए लोकेशंस को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा, आप लद्दाख मत भूलिए, लद्दाख को फोरफ्रंट में लाने वाले हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर लद्दाख में आप मैक्सिमम देखते कि सारे फॉरेनर्स ही होते थे वहां पे। जब से आमिर खान की वो 3 इडियट्स रिलीज हुई, उसके बाद वहां का टूरिज्म बढ़ गया, वहां का पर्यटन बढ़ गया। तो एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज मेकर्स, हम लोग की आदत है कि हम लोग उन इलाकों में जाए जो इलाके आज तक लोगों ने देखे नहीं हो, और कुछ नयापन हो, कुछ वर्जिन लोकेशंस होती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में बहुत सीरियसली इस लेवल पे काम किया जा रहा है, जहां पे उन लोकेशंस को मार्किंग की जा रही है जहां पे हमें जाके शूटिंग करनी चाहिए। हमारी एलजी साहब से भी जो बात हुई कि फैसिलिटीज वहां कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो धीरे 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 धीरे, जैसे आज पहलगाम, गुलमर्ग है, या दूसरे इलाके सोनमर्ग है, उसी तरीके से जो इंटीरियर्स में जगह है वहां पर भी, क्योंकि देखिए 300-350 लोगों का यूनिट होता है, उनकी फैसिलिटीज होती है, धीरे धीरे चीजों को बढ़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ कश्मीर सेंटर की नहीं होगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये पूरा बेल्ट है, ये पर्दे पे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बात है। और यहाँ पर जैसा कि कश्मीर से जुड़े युवा बैठे हुए हैं, यहाँ पर बात चल रही है, वहाँ पर आपने खुद ही कहा कि रोजगार बढ़ेगा, शूटिंग होगी, सिनेमा हॉल चलेंगे, तो एक नया बदलाव आएगा, एक नई बयार शांति की वहाँ पर शुरू होगी। तो क्या आपको लगता है कि रीजनल सिनेमा को भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा, कश्मीरी भाषा में फिल्में बनेंगी और कश्मीरी युवा भी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन पाएंगे? सर यही बात मैंने पहले भी कही थी कि मैं टॉलरेंस के हिसाब से बात करूंगा, जी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जब फिल्म आएगी तो लोगों में टॉलरेंस बढ़ेगी, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक कल्चर को ना दिखाया जाए, बल्कि कश्मीरी लैंग्वेज, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, इन सभी लैंग्वेजेस में फ़िल्म बननी चाहिए। और इनका जो यूथ है उस सभी को मौका दिया जाना चाहिए कि वो सभी लोग इसमें जो है वो अपने टैलेंट का इजहार करें। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे छोटी सी ऐड करूँगा, क्योंकि जो सिनेमा होता है ये लिबरल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ाने के लिए लिबरल आर्ट का प्रमोट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कई बार सोसाइटी में जो है सिनेमा जिस तरीके से कम्युनलाइज हो रहा है, उसको ज़्यादा लिबरलाइज करने की हमें ज़रूरत है, ताकि सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़े, खुशहाली बढ़े, पीस बढ़े। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी कश्मीर नहीं गए, लेकिन फिल्मों के माध्यम से वो कश्मीर को जानते जरूर हैं। कुछ जल्दी जल्दी यंगस्टर बता पाएं? जैसे कि मैं कश्मीर से नहीं हूँ, पर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली, सीखने को मिली, वो सिनेमा से मिली। और युवा होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है कि वहाँ सिनेमा दोबारा से शुरू होने जा रहा है, और शिक्षा के माध्यम से भी यदि हम देखें तो ये बहुत बड़ा कदम है। जैसा कि हमने हैदर मूवी देखी है, उसके अलावा लक्ष्य मूवी में भी हमने कश्मीर के परिदृश्य को देखा कि वह कितना सुंदर है, और साथ ही साथ बॉबी मूवी
उसमें कितनी प्यारी झीलें वगैरह दिखाई जाती हैं। इसी से हमें पता चलता है कि कैसे हम उस इसी से हम और ज़्यादा वहाँ की संस्कृति को सबको जान पाएँगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि जब वहाँ पे 90 के दशक में मतलब फ़िल्में चालू हुई थी सिनेमाघर में, तो वहाँ पे विस्फोट हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो क्या वहाँ पे अभी निर्वाचित सरकार ने और ये फ़ैसला लिया गया है कि सिनेमाघर फिर से खुलेगा? नो डाउट बहुत ही अच्छी फ़ैसला है। लेकिन क्या इसके लिए मतलब कोई सुरक्षा का कदम उठाया गया है? मतलब कोई सुरक्षा इसके लिए, अगर मान लीजिए अभी फिर से वहाँ सिनेमाघर खुला और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग आएँ, तो वहाँ पे फिर से विस्फोट ना हो या फिर कुछ ऐसा कुछ ना हो, इस चीज़ हरदीप के जी, लिए? जो मैंने सवाल किया था, सिनेमा तो 1999 में भी खुला था जैसा कि टीकू जी ने कहा, लेकिन उसके बाद एक आतंकवादी घटना हुई और फिर वो सिलसिला थम गया। अब की स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, स्थिति जैसे मैंने कहा कि इसके जेनेसिस को समझिए। जिस खौफ की वजह से बंद हुआ है वो खौफ आज नहीं है, और वही सब देखा। आईनेक्स बना, पैसा लगाया, किसी ने अपनी जेब से पैसा लगाया, उसे लगा कि विश्वास है वहाँ पर इस तरह का लोग की इच्छाएं ऐसी है कि वो सिनेमाघर बनाएंगे तो लोग आएंगे भी। और हमने देखा कि रविवार से शोपिया में, पुलवामा में, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। और अब कुछ इस तरह की मूवी लगातार आएंगी तो निश्चित तौर पर लोग देखेंगे। सिनेमा वहाँ बंद नहीं हुआ है। सिनेमा पायरेटेड सीडीज भी देखे के जरिए देखा जा रहा है, सैटेलाइट टीवी से देखा जा रहा है, मोबाइल पे देखा जा रहा है, ओटीटी के जरिए देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि सवाल उन्होंने पूछा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने देखा कि टेरर एक नेटवर्क जो पॉलिटिकल और जो वहाँ के अलग अलग संस्थानों में घुसा हुआ था, उस पर धीरे धीरे पिछले 2.5-3 सालों में चोट की गई है, वो खत्म हुआ है। आपने देखा, अगर इस तरह की चीजें 2014 5 से 6 साल पहले हुई होती तो अब तक कश्मीर बंद की कॉल आ गई होती, अब तक कश्मीर बंद हुआ होता। लेकिन इस तरह की किसी ने आवाज तक नहीं उठाई है, ना किसी ने कहा कि हम दुकानें बंद होंगी। दुकानें बंद करने की कोशिश एक दो बार छिप के, डर के, पोस्टर लगा के कोशिश जरूर की है, लेकिन किसी ने भी, अब वहां की जनता भी धमकियां सुनने को तैयार नहीं है। मोटे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जो आम जनता है, आम नागरिक है कश्मीर का, वो शांति चाहता है, वो सुख समृद्धि चाहता है, और कहीं ना कहीं सिनेमा वहां पर आएगा तो शांति भी आएगी और सुख समृद्धि भी आएगी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं रोजगार की जो हैं कोशिशें परवान चढ़ेंगी। या पीछे भी कुछ युवा हैं जो कि कश्मीर से संबंध रखते हैं। क्या ये कश्मीर के युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर सिनेमा न केवल खुले बल्कि सुरक्षित भी रहें? क्या इस कर्तव्य का निर्वाह वहां का युवा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल सर, देखो जैसे सिनेमा जो है वो तहज़ीब और सकाफ़त का जो है एक माध्यम है। सिनेमा के ज़रिए जो तहज़ीबें होती हैं, जो सकाफ़त की जो पहचान होती है, जो मेल-जोल होता है, उनकी पहचान होती है और तहज़ीबों का आपस में एक रब्त बनता है। तो आज मेरे ख़्याल से 21वीं सदी में भी कश्मीर में सिनेमा ना होना एक बड़ा ड्रॉबैक था, और आज जो सिनेमा की वापसी हो रही है तो ये बहुत ही खुशाइंद कदम है। और वहाँ के जो नौजवान हैं आज करके, मेरे ख़्याल से उनका ज़हन जो है पिछले 30 साल में जो वहाँ के हालात रहे हैं, जिस तरह की वहाँ एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है, तो उसके बाद जिस तरह से ये सिनेमा का प्लेटफॉर्म वहाँ पर जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय की नहीं। मैं वो शौक से कहता हूँ कि वहाँ का नौजवान बिल्कुल फ्रंट फुट पर आएगा और अपना जो योगदान है, अपना जो किरदार है वो अदा करेगा। लेकिन इसमें देखने की ज़रूरत ये है कि सिनेमा जो वहाँ पर कायम हो रहा है, वो वहाँ के यूथ की जो एक अनसर्टेनिटी की कंडीशंस है, जो दाखिली इंतशार था उनमें, जो डिप्रेशन में थे, या जो इस तरह का एक माहौल रहा पिछले 30 सालों को, उनको किस तरह से एड्रेस करता है। और दूसरी ये चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पर जो कश्मीर के जितने भी समाजी शोबा जात हैं, उनको सिनेमा जो है वो रोज़गार के हवाले से और टूरिज़्म के हवाले से और इन सारी चीज़ों को लेकर के सिनेमा किस तरह से एड्रेस करता है। तो ये मेरे ख्याल से सिनेमा खुद में तो एक प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सरकार का भी एक बेहतर एक उन्होंने कदम भी उठाया है, और एक उनका किरदार भी है कि वो भी प्रोटेक्शन दें। और दूसरा ये है कि वो वहाँ के यूथ को, वहाँ के समाज को किस तरह से सिनेमा एड्रेस करेगा, तो वो बिल्कुल उसके साथ है। अशोक जी, आवाजें जो यहाँ से निकल रही हैं वो संभवतः पूरे देश तक पहुँच रही होंगी, और ये सिनेमा शुरू होना कश्मीर के लिए ही ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय सिनेमा को भी नए पंख मिल जाएंगे इससे। प्रद्युम्न जी, पहले तो मैं आपके बगल में जो शख्स बैठे हुए उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिनेमा जो है वो कम्युनलाइज नहीं करता और कम्युनल फिल्में नहीं बनाता है। कश्मीर फाइल जैसी फिल्म भी जरूरी है बननी, हकीकत को बयान करना भी बहुत जरूरी है, और वो भी एक किस्म का सिनेमा है। तमस भी बना है, यहाँ पर पार्टीशन पे भी फिल्में बनी है,
तो हम पर तोहमत मत लगाइए कि हम लोग कम्युनलाइज करते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री को देश को जोड़ती है, अलग नहीं करती है। एक दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रतिबिंब जी की जहां तक रोजगार का सवाल है, जहां तक लोगों के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख टैलेंट से भरा हुआ है। अभी आप सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे कश्मीर के या जम्मू के हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, कश्मीर में जो बच्चे हैं जो आपके शो में बैठे हुए हैं, इनके आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, क्या शूट करते हैं, क्या कैमरा वर्क है, क्या परफॉर्मर्स हैं, क्या म्यूजिशियंस हैं, क्या एक्टर्स हैं। ये पूरा बेल्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का टैलेंट से भरा हुआ है। जैसे ही इंडस्ट्री वहां पर एंटर करती है और कॉन्फिडेंटली काम करती है, तो लोकल टैलेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो भी ग्रो करना शुरू करते हैं। और आज के जमाने में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इतने एवेन्यूज खुले हुए हैं, हमें किसी भी स्टार की जरूरत नहीं होती। रियल टैलेंट्स जो है वही अपनी जगह बना रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो काम लोगों का पेशे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग, वर्कर्स, सब जितने भी लोग हैं वो सामने आएंगे, काम मिलेगा लोगों को, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो शुरू होगी और अब नेगेटिव थिंकिंग जो अपने दिमाग से निकाल जाएगी। ये सिनेमा का करिश्मा है और ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे साथ में मिलके बदलाव लाने की। जी, सिनेमा ना केवल कश्मीर में रोजगार का माध्यम बनेगा, बल्कि कहीं ना कहीं दरवाजे खोलेगा कश्मीरी यूथ के भी। वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ पाएगा, उसकी तकनीक से जुड़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि इस कदम से भारतीय सिनेमा के और करीब आएगा कश्मीर का युवा? और सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम भर नहीं है, बल्कि करियर का माध्यम भी है। बिल्कुल, सिनेमा जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, टैलेंट को डेवलप करने का। सो इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट आल्सो रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट, इट आल्सो रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ मूवी मेकिंग, जो क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं। सो ये एक नया एवेन्यू है जम्मू कश्मीर, जहाँ से नया टैलेंट आ सकता है और नए इलाके जो जम्मू कश्मीर के हैं, जैसे रजौरी पूंछ का इलाका है या जो चनाब वैली के रीजन से जो सो फार मूवीज़ में नहीं दिखाए जाते, तो उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करने में सिनेमा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इससे जो है रीच भी बढ़ेगी और इट विल क्रिएट न्यू टैलेंट्स एंड न्यू एवेन्यूज़ फॉर द पॉपुलेशन। सर, मैं ये छोटी सी बैट ऐड करना चाहूँगा जो सर ने अभी बताया। मेरा कहने का मतलब कम्युनलाइज से ये नहीं है कि मतलब कोई कम्युनलाइज सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि एक डिवीजन क्रिएट हो गई है इस वक्त पूरे नेशन में। एक हैशटैग जैसे चलते हैं कि फलाना मूवी को बैन करो, फलाने को नहीं करो। लेकिन सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, वो किस विषय को किस रूप में देखता है उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते और ना ये कह सकते हैं कि जिस विषय को वो देख रहा है उसको एज इट इज जो है उसको बयां करे। वो अपने मन में कैसा महसूस करता है, ये छूट तो कहीं ना कहीं हमें, ये लिबर्टी तो कहीं ना कहीं हमें सिनेमा देखने वाले को देनी ही पड़ेगी। लेकिन सिनेमा की शुरुआत कश्मीर में हो रही है, एक नया कश्मीर हमें देखने को मिलेगा और रोजगार का अवसर वहां पर प्रदान करेगा कश्मीर के युवाओं को और करियर बनाने में भी कहीं ना कहीं ये सिनेमा हेल्प करेगा कश्मीरी युवाओं की और सीधे तौर पर कश्मीर को जोड़ेगा पूरे भारत से भी। कर्नल टिक्कू, आपने समय निकाला और आपने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला। हरदीप जी, आप भी आए, आपने समय निकाला और आप वर्चुअली जुड़े। अशोक जी हमारे साथ, और बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद जनता जनार्दन का भी। आवाज डेस्की में आज के लिए इतना ही। आवाज डेस्की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।